हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोग का सोमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे किचन टिप्स और हैक्स जिनको यूज़ करके आपके सारे काम फटाफट निपट जाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, एक भी काम की टिप्स हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अपनी जो पहली टिप्स है वो आप लोगों के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी पहली टिप्स है इस तरीके की। अभी मुझे जो प्रॉब्लम हुई तो मैंने सोचा कभी आप लोगों को भी हो सकती है। तो मैंने घी इस तरीके से निकाला था, बाकी का जो बचा था उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखा रहता है बहुत समय हो जाता है, घी में अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो मैंने उस फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मुझे पूजा की बत्ती बनाई थी तो मुझे नया घी चाहिए था। तो मैंने कहा आप कैसे निकाले, घी फ्रिज में बहुत ज़्यादा एकदम जम गया था। तो मैंने कहा तुरंत चाहिए, अभी पहले मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं पहले से इसको निकाल के रख देती तो घी पिघल जाता, लेकिन अभी मुझे अभी के अभी चाहिए। तो किस तरीके से हमें इसे निकालना है, तो एक काम करिएगा, आप गैस चलाकर आप चम्मच को गर्म कीजिएगा और इस तरीके से आप निकालोगे तो ईजिली घी निकल जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाला काम नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि चम्मच एकदम गर्म हो जाती है ना तो घी को जल्दी से पिघला देती है। और वैसे हम बहुत देर तक अगर गैस पे इसको थैली को रखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा घी को पिघलने के लिए। इस तरीके से इजीली आप बहुत जल्दी से घी निकाल पाओगे। घी हो या फिर नारियल का तेल हो, कभी कभी क्या होता है कि नारियल का तेल भी बहुत जम जाता है सर्दियों में बिना फ्रिज के ही, तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिब्बे से। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो अगर बड़ा डिब्बा है तो। कैसी लगी आप लोगों को टिप्स ज़रूर बताना। तो दूसरी टिप्स है हमारे इस तरीके के पेपर को लेकर, यानी कि जब हम खाना रखते हैं, किसी को टिफ़िन लगाते हैं, तो हम ज़रूर से ज़रूर पेपर में ही रैप करते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो बटर पेपर होता है तो उसको हम अक्सर जब फाड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फाड़ने के लिए, क्योंकि इसकी जो नोक वाली जो धार लगी होती है वो टेढ़ी हो जाती है। तो उसको पहले से चाकू से सीधा कर लेना है। चाकू से सीधा करने के बाद एक तरीका और भी बताती हूँ, हमको रोल उल्टा रखे रहते हैं, रोल को हमें निकाल कर इस तरीके से रखना है, ठीक है। अंदर के साइड से पेपर निकलना चाहिए, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। और इस तरीके से करके फिर हम जो ऊपर वाला भाग जो खुला छोड़ देते हैं उसको ऐसे ही, उसको खुला नहीं छोड़ना, उसको इस तरीके से इस पे अंदर अंदर उसमें डालना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, मतलब इसको पैक कर देना है पूरा, जिससे कि अगर हम जो पेपर निकालते हैं ना वो बहुत ईजीली निकल जाए और आसानी से फट के एकदम बाहर निकले अच्छे से। नहीं तो क्या होता है कि टेढ़ा बेड़ा फटता है, पता नहीं क्या हो गया था इसमें। तो मैंने आज अच्छे से एक वीडियो चेक करी थी यूट्यूब पे, तो मुझे समझ आया कि मैंने रोल को गलत रखा था, इसलिए वो इस तरीके से फट रहा था। तो ये देख लीजिए इस तरीके से बहुत अच्छे से फट जाएगा अगर हम अच्छे से इसको अच्छे से हम पूरी जो इसकी जो धार वाली जो लगी थी ना लाइन, अगर हम उसको सही से करते तो पूरा सही फट जाता। लेकिन काफ़ी अच्छा फटा, ये देख लीजिए, है ना, काफ़ी अच्छा टुकड़ा निकला है इसका। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि इसको मैं कल यूज़ करूँगी, ज़्यादा बटर पेपर बचा नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी टिप्स ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं मैं टिप्स की ओर, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। एक लाइक करने को ही मैं कह रही हूँ कि लाइक कर देना फ्रेंड। तो नेक्स्ट टिप्स हमारी इस तरीके के ताले को लेकर। अक्सर घर में पड़े पड़े ताले को जंग लग जाती है और उसको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फेंकने की। हम ऐसा करते हैं कि चलो फेंक देते तो काम नहीं करा, लेकिन आपको फेंकना नहीं है। आप एक काम करिएगा, जो भी ऑयल आप खाते हो, घी मतलब तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल या घी या फिर जो कुछ भी, या फिर मशीन का तेल हो वो भी चलेगा। तो एक काम करिएगा, वो इसमें इस तरीके से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बूंद इसके अंदर डाल दीजिएगा। और इसको 2 बूंद डालने के बाद चाबी भी लगाना है इस तरीके से इसको, ठीक है। चाबी भी लगा देना है जिससे कि चाबी भी अच्छे से, चाबी पर भी तेल लग जाए, इस तरीके से लगा देना है। और फिर इसको घुमाना है। अभी तो शायद नहीं खुलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है, जिससे कि अगर इसमें जंग लग गई हो तो वो थोड़ी सही हो जाए ना, तो थोड़ा ढीला हो जाएगा तेल से, तो अच्छे से चाबी इसमें लग पाएगी और आपका ताला सही हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, मैंने जैसे कि आप लोगों से बोला था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये ताला सही हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरे घर पे ताले की 2 ताले की ज़रूरत थी, लेकिन एक ताला ख़राब हो गया था तो एक से ही गुजारा कर रही थी। लेकिन अब ये ताला सही हो चुका है, तो आप भी अपने घर के जितने भी ख़राब ताले उनको इस तरीके से सही करके रख सकते हो। अगर ऐसे सही नहीं होते हैं तो एक और टिप्स बताऊँगी, जिससे कि ताले आपके जितने भी ख़राब हो सारे सही हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स है हमारा इस तरीके से नींबू को लेकर। तो क्या करते हैं हम नींबू को बहुत मतलब तरीके से मतलब खाने में यूज़ करते हैं। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे कि आप नींबू का दवाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए बताते हैं। नींबू को पहले काट लेना है 2 टुकड़े में और फिर इसके बीज निकाल देने हैं। बीज निकालने के बाद इसमें डालना है 1 चुटकी नमक। तो चलिए फटाफट से मैं 1 चुटकी इसमें नमक डाल देती हूँ बीज निकालने के बाद।
और इसमें अंदर तक डाल देना है चाकू से नमक। तो चलिए फटाफट से हम इसमें ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ एक चुटकी ही डालना है। और अगर आपके पास व्रत वाला नमक है, यानी कि लावरी नमक है, यानी कि सेंधा नमक है, वो डालिए, बहुत काम करेगा। तो मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप भी सेंधा नमक का यूज़ करिए और इस तरीके से दांतों पे यूज़ करिएगा, जिससे कि दांतों का पीलापन ख़त्म हो जाता है और दर्द होता है दांतों में, वो सब ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से आप दांतों पे बत्ती पे रफ़ कीजिएगा तो आपके दांत एकदम वाइट हो जाएंगे और जितनी भी बीमारियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी दांतों की। तो चलिए, आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये टिप्स, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से काली पॉलीथीन मैंने बहुत सारी जोड़ ली थी क्योंकि मुझे पता था इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी अभी, लेकिन सबसे पहले एक काम करना है। आपके पास अगर पुराने न्यूज़पेपर हो या फिर नए न्यूज़पेपर आपके घर पड़े हों, कोई भी रद्दी के कागज़ पड़े हों, तो उनको इस तरीके से पॉलीथीन में, काली वाली पॉलीथीन में 2-4 पॉलीथीन में आपको इस तरीके से गांठ लगा के रख लेना है। तो मेरे पास 2 पॉलीथीन है, तो पहले मैं 2 से ही इस्तेमाल करती हूँ, फिर बाद में हम और लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दोनों को तैयार कर लेते इस तरीके से। अब इनका क्या करना है तो चलिए बताती हूँ फटाफट से। अब हम चलेंगे अपने छज्जे साइड, यानी कि अपने बालकनी के साइड। बालकनी में कबूतर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे, इतना ज़्यादा लैटिंग कर कर के रख देते हैं, और थोड़ी भी बालकनी खोलती हूँ तो सीधे घर में घुस आते हैं। क्योंकि ये हमारा घर नहीं है तो उसमें कोई जाली वाली नहीं लगी है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम जाली लगा भी नहीं सकते, तो हम भाड़े वाले घर में कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला जिससे कि कबूतर बिल्कुल घर पे आएंगे नहीं। तो चलिए बताते हैं कैसे। जो हमने पोटली अभी बनाई थी ना काले पन्नी की, उसको हम इस तरीके से बांध देंगे जहाँ पे कबूतर आते हैं वहाँ पर। तो जहाँ पर आते हैं मुझे पता है किस जगह पे ज़्यादा बैठते हैं, तो मैं ज़्यादातर उसी जगह पर, जो ये किनारी है ना बालकनी के, जो ग्रिल की किनारी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठते हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं वहीं पर उनको लगा देती हूँ, वहीं पर उसको बांध देती हूँ अच्छे से। इससे क्या होगा कि अगर कबूतर आते तो उनको ऐसा लगेगा कि ये कौवा बैठा है, तो वो नहीं आएंगे, देखकर दूर से ही वो दूर ही रहेंगे तुम्हारे घर से, बालकनी से, खिड़की से। क्योंकि क्या होता है कि वो कौवे से डरते हैं, तो कौवे के वो पास नहीं आते। तो मैं इनको बांध देती हूँ, एक यहाँ पे बांध देती हूँ, और एक जो गेट के ऊपर, जैसे गेट खोलते हैं ना तो ऊपर के साइड हो जाती है ना, ऊपर के साइड वो बैठ जाते हैं। तो एक मैं बालकनी के बाहर के साइड लटका दूँगी और एक को मैं बिल्कुल ऊपर लटकाऊँगी, जैसे कि गेट के ऊपर, गेट के सामने, जैसे सामने से सीधे दिखे। और मैं तो सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इन कबूतरों से, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनसे मुझे काफ़ी हद तक शांति मिली है। कबूतर बहुत कम आते, पहले तो 3-4 कबूतर घुसे ही रहते थे, आते ही रहते थे, और बालकनी का इतना ख़राब हाल कर देते थे कि मैं तो साफ़ करते करते थक जाती थी। सच बता रही, बहुत लोगों के साथ ये परेशानी होती होगी, लेकिन इस टिप्स को यूज़ करके ना, ये देख लीजिए इस तरीके से आपको लटका देना। मैंने यहाँ पे लटका दिया था, एक यहाँ पे लटका दिया, और गेट पे अगर आपको ज़रूरत है तो आप गेट पे भी चिपका सकती हैं। और जितने वो देखो कबूतर बैठे हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं मुझे, ये देख लीजिए, इनको देखकर अब नहीं आएंगे कबूतर। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, अच्छा लगे तो एक लाइक करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।